Okay, hello students. Now here I am again with another video of the colligative property of solution. And when I say we are here with the colligative property of solution, that is those properties which we observe when a solid solute is added to liquid solvent, right? And the properties depends on the amount of solute कि आपने solute कितना डाला है और उसी कंटिन्यूशन में now I am with another property. This is called depression in freezing point. इसे previous video में हमने देखा था elevation in boiling point. Now this is another video and this is called depression in freezing point. What does it mean? What do we mean by it? Always remember हर लिक्विड का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है. एक जनरल सी बात अगर हम बोलें तो आप बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेस मीन्स लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है. डन. अब जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा मेरे बच्चों, और उसमें अगर आपने कोई सॉल्ट कुछ भी कोई सोल्यूट आपने डिसॉल्व कर दिया, नाउ द वाटर विल फ्रीज एट ए टेम्परेचर ऑफ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस. सपोज वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने सॉल्ट या शुगर डाल करके वाटर का सॉल्यूशन बनाया. नाउ द सॉल्यूशन विल फ्रीज at a temperature of -10 even -15 डिग्री सेल्सियस. सी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया. सी 0 से 15 डिग्री सेल्सियस डाउन चला गया. ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज नोन एज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. इट मीन्स दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always lower than the freezing point of pure solvent. I repeat, solution का freezing point pure solvent के freezing point से कम होता है. जैसे मैंने बोला वाटर का freezing point 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो वाटर का सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा. जैसे बोला -10 -15. इसको समझने के लिए कि डिप्रेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है. हमने बोला फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन इस फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने का, एक्सप्लेन करने का एक और भी डेफिनेशन होता है, एंड वी कॉल फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस are at equilibrium. Solid for liquid and solid form of substance are at equilibrium. दोनों equilibrium पे होंगे, मतलब वहां सॉलिड भी होगा तो लिक्विड भी होगा. जैसे मैंने बोला वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वहां वाटर भी मिलेगा और आपको आइस भी मिलेगा. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि मैं इसी के बेस पे लेके चलूंगा. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट इज सेम. द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर सेम एट द फ्रीजिंग पॉइंट. अब आप कहेंगे सर सॉलिड सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे I just take again the example of water. अब जब मैं बोलता हूं वाटर, हम सबको मालूम है वाटर सॉल्वेंट है. मैंने बोला वाटर वो लिक्विड है. मैंने बोला आइस वही उस वाटर का सॉलिड फॉर्म है. तो जब मैं बोलूंगा वाटर इट इज टू बी कॉल्ड सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट, और जब मैं बोलूंगा आइस तो आइस मीन्स सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट. डन. अब वाटर का भी अपना एक वेपर प्रेशर बन रहा है और आइस की भी वेपर्स बनते हैं. आप देखिएगा कभी आइस को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखें, उससे कुछ वेपर से आपको
कभी sometimes you noticed, तो means what does it mean? Ice, it's but natural, ice भी तो लिक्विड ही तो है, it will also evaporate. तो आइस का भी अपना एक वेपर प्रेशर है, वाटर का भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा. जब मैं बोलूंगा आइस, मान के चलिए वो सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट है, मैं उसको बोलूंगा सॉलिड सॉल्वेंट. जब मैं बोलूंगा वाटर, मैं इसमें बोलूंगा लिक्विड सॉल्वेंट. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के भी वेपर्स हैं, आइस के भी वेपर्स हैं, आइस का भी अपना वेपर प्रेशर है और वाटर का भी अपना वेपर प्रेशर है, बट दोनों वेपर प्रेशर बिल्कुल इक्वल होंगे. बोथ द वेपर प्रेशर्स विल बी सेम एट फ्रीजिंग पॉइंट एट 0 डिग्री सेल्सियस. मेक इट श्योर, मेक इट वेरी क्लियर. अब मैं इसको फिर से ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक्सप्लेन किया था. लेट अस कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास, आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हो. लेट अस कंसीडर, ये एक्सिस टेम्परेचर को शो करता है और ये एक्सिस वेपर प्रेशर को शो करता है. So this axis is going to show the variation of vapor pressure and this axis is going to show the vapor pressure of variation of temperature. So it shows variation of temperature, it shows variation of vapor pressure. अब no doubt, मैं अगर आइस की बात करूं, एक बात सुनना सब बच्चों ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने बोला आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पे होंगे, मींस वहां आइस भी होगा, मींस वहां वाटर भी होगा. इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ आइस चाहिए, नहीं चाहिए वाटर, मुझे सिर्फ आइस चाहिए, तो मुझे टेम्परेचर 0 से डाउन रखना पड़ेगा. मुझे सिर्फ वाटर चाहिए, मुझे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अप रखना पड़ेगा. 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर और आइस दोनों होंगे. अगर मुझे आइस चाहिए तो मुझे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रखना पड़ेगा. मुझे वाटर चाहिए तो मुझे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अप. मेक इट वेरी क्लियर. लेट अस कंसीडर, यहां आपके पास इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आइस का वेपर प्रेशर है. मैं बोलूंगा दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट. ठीक है ना, बट नेचुरल है. ये टेम्परेचर बताओ मुझे, मैंने क्या बोला, ये टेम्परेचर 0 से ज्यादा होगा, 0 होगा, 0 से कम होगा. अगर मैं सॉलिड सॉल्वेंट बोलता हूं, मैं ये शो करता हूं कि ये सॉलिड सॉल्वेंट है, मींस सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम माना जाएगा. और इट्स बट नेचुरल, मैं अगर वाटर की बात करूंगा, लिक्विड सॉल्वेंट की बात करूंगा, तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा मुझे ज्यादा मानना पड़ेगा. मैं बोलूंगा इसको दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट. लिसन वेरी केयरफुल. अब मुझे अगर आइस चाहिए तो 0 से कम रखो, वाटर चाहिए तो 0 से ज्यादा टेम्परेचर रखो. 0 पे क्या होगा, 0 पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करेंगे. आइस भी पड़ा रहेगा, वाटर भी पड़ा रहेगा, चेंज नहीं आएगा उसमें, इक्विलिब्रियम पे होंगे. अब आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, आपने सॉलिड सॉल्वेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ा. देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स वेपर प्रेशर. आपने लिक्विड, आपको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए ना, चाहिए आपको. आइस तो 0 से कम टेम्परेचर पर है, आपने वाटर के टेम्परेचर को डाउन करना शुरू किया, तो उसका वेपर प्रेशर डाउन आता चला गया. आपने आइस के टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया. ये वाटर का वेपर प्रेशर डाउन आता चला गया और एक पॉइंट पे आकर के दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो गए. आइस को टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के वेपर प्रेशर बढ़ाया, वाटर को थोड़ा कूल करके वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, और जिस पॉइंट पे दोनों के वेपर प्रेशर सेम आ गए, दोनों सॉल्वेंट हैं, दोनों प्योर सॉल्वेंट थे, बोथ आर प्योर सॉल्वेंट. और जब दोनों प्योर सॉल्वेंट है तो इसको प्योर है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है. ये जो टेम्परेचर आप ऑब्जर्व करोगे, ये टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन कभी आया ही नहीं है. सो TF0 is to be called as, TF0 is freezing point of pure solvent.
ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माना जाएगा। अब आपने सॉल्यूशन बनाया, तो मेरे ख्याल इतना सबको मालूम है यार, अगर आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, आइस में थोड़ा डालोगे, वाटर में डालोगे, और जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने आप ही सॉल्वेंट से डाउन होता है। डन। देखो मैं तो ग्राफिकली आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपने सॉल्यूशन बनाया तो आपने लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्ट डाला, और जैसे आपने लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्ट डाला तो उसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डाउन होगा। ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। अब आपने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखना था तो आपको सॉल्यूशन को कूल करना पड़ेगा। मुझे मालूम है वहां सॉल्ट भी है, सॉल्वेंट भी पड़ा है, लेकिन उसको कूल तो करना ही पड़ेगा। ठीक। अब जब आपने सॉल्यूशन को कूल करना शुरू किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलरेडी डाउन था, आपने इसको कूल करना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर डाउन चलता गया, लेकिन ये कब फ्रीज होगा? ये तब फ्रीज होगा जब इसका वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सॉरी, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ, इसका आपने टेम्परेचर ऑब्जर्व किया कि यहां आकर के मिला, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको ग्राफिकली समझना हमेशा आसान रहता है। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को समझना ग्राफिकली आसान था, बिल्कुल वैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखना था, मुझे सॉल्यूशन को कूल करना था, क्योंकि मुझे फ्रीजिंग पॉइंट का क्या अर्थ है? आप कहेंगे सर तो सॉल्यूशन है, पर सॉल्यूशन को जब आप सॉल्यूशन कहां का बनाया, आपने सॉल्ट का वाटर में बनाया, सॉल्ट तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में पड़ा है वहां पर, वो थोड़ा फ्रीज होगा, वाटर ही फ्रीज होगा वहां पर। तो आपने जब सॉल्यूशन को फ्रीज करना शुरू किया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन गया, तो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के एक्सिस को जैसे ही टच करेगा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ, उसको आपने फ्रीजिंग पॉइंट बुला दिया ना। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राफिकली अगर आप इसको नोटिस करें, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है। मींस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम चला गया, एंड दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के सॉल्यूशन का। तभी मैंने इसको ग्राफिकली लिया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब आकर के सॉलिड सॉल्वेंट के, सॉलिड सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट आइस के वेपर प्रेशर को जैसे ही टच करेगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड फ्रॉम ग्राफ इट इज वेरी क्लियर, TF इज लेस देन TF नॉट, इसमें कोई इश्यू नहीं, TF इज लेस देन TF नॉट। अब आपने क्या किया, इट्स बट नेचुरल, ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम डेल्टा TF करके प्रोनाउंस करेंगे। सेम डेल्टा TF अगर आपने निकालना है तो ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो हम लिखेंगे TF नॉट माइनस TF। ये डेल्टा TF निकालने का तरीका होगा। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solvent, good, and TF is a freezing point of solution। ये आपके पास आएगा, ये रिलेशन निकल के आएगा। एंड एज यूजुअल ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। एंड सेम यू विल फाइंड डेल्टा TF is directly proportional to, you just see now, directly proportional to molality of solution। ये molality of solution के directly proportional माना जाएगा। that is delta TF is proportional to M। सेम हमें एक कांस्टेंट डालना है, और जैसे हमने इसमें कांस्टेंट डाला तो कांस्टेंट डालने पर हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा TF is equals to KF into M। ये KF सेम जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था, KF is a constant and this KF is known as molar depression
कांस्टेंट, दिस इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हम इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मान करके चलेंगे। मेक इट इज विजिबल टू एवरीवन, गुड। तो दिस इज केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हम इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी मान करके चलते हैं। एंड सेम, बिल्कुल सेम, इफ वी से m is equals to 1, मीन्स सॉल्यूशन की मोलिलिटी 1 आ गई, मीन्स डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू m को आपने रखा 1, तो देन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF। कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, सॉरी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is equals to depression in freezing point when the molarity of solution is 1। हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। I repeat, molar depression constant is depression in freezing point when the molarity of solution is 1। आपने m को 1 रखा तो kf और डेल्टा tf आपस में इक्वल आ जाएंगे। I repeat it, क्या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब मोलरिटी आपने 1, m को 1 रख दो बराबर आ जाए। सिंपल लॉजिक है, रटना नहीं, समझो। एंड सेम एज यूजुअल, ये जब रिलेशन आ गया तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट using what? Using delta TF। आप डेल्टा TF को यूज करके आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट को भी फाइंड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग दिस रिलेशन। कैसे करोगे? यू सी नाउ, आप इसको लिखोगे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू m, राइट माय डियर। आप इसको लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। m स्टैंड्स फॉर मोलरिटी। आपने क्या किया? आपने इस m की वैल्यू को प्लेस कर दिया। मोलरिटी आप सबको मालूम है, हाउ यू विल डू, यू विल राइट लाइक दैट ओनली, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। m stands for molarity। Listen carefully, I'm just going to wind up this video, so just be attentive। So delta TF is equals to KF into m. M stands for molarity। Now when I say M stands for molarity, अब how will you say and what you will say? M, molarity का क्या अर्थ होता है? Moles of solute upon weight of solvent। हम इसको लेंगे in grams, so then it is to be multiplied by 1000। डन। मोल्स निकालने का तरीका मालूम है, गिवन सोल्यूट के देखने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं जितने भी रिलेशंस बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं बी सिंबल दूंगा सोल्यूट को और ए सिंबल दूंगा सॉल्वेंट को। सेम वी डिड, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, हम लिखेंगे WB अपॉन MB अपॉन सी नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट WA into 1000 और डेल्टा TF is equals to KF into WB अपॉन MB नीचे आएगा, MB into WA into 1000। ये रिलेशन आपके पास निकल के आएगा। डेल्टा TF आपको मालूम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF आपको मालूम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WB लिख देता हूं मैं यहां पर। बोलो क्या होगा WB? वेट ऑफ सोल्यूट मानेंगे, मैं बार बार सोल्यूट B लेकर के चल रहा हूं। डन। MB क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड एज यूजुअल WA क्या होगा? दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर क्या हमने क्या किया? सॉल्यूशन is made by mixing solute B
इंसॉल्वेंट ए। ये बार बार बताना इससे जरूरी होता है कि आपसे गलती ना हो। So we had covered three, four things. पहले हमने डिस्कस किया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट क्या होता है, एक नए डिफरेंट वे में आपने डिस्कस किया। अभी तक आप यही पढ़ते थे कि फ्रीजिंग पॉइंट वेयर द टेम्परेचर विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, लेकिन एक नई चीज आई कि लिक्विड सॉल्वेंट भी अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट भी अपना वेपर प्रेशर बनाएगा एंड दे विल बी इक्वल। उसके बेस पर हमने नोटिस किया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और यही डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो मोलरिटी पर डिपेंड करेगा। अगर हमने M1 रखा तो डेल्टा TF और KF इक्वल आएंगे, इसकी डेफिनेशन हमने दी, और उसके बाद हमने बोला कि हम इसी रिलेशन को मॉडिफाई करके, अब ये देखो 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, 4 आपको मालूम है, 5 आप फाइंड कर सकते हैं। तो just watch this video again and again. You will get the concept very clear. Thank you and subscribe the channel. Thank you.